देखिए हम लोग चलते हैं ऊंचाई और दूरी में, है ना। यहाँ से बउआ तुमको 5 नंबर की प्रश्न पूछेगा। पूर्व आपके किताब में 16 ही प्रश्न है, जिसमें से एक प्रश्न पूछ लेगा, है ना। आपके बुक में 16 और 3 और एक्चुअली 16 3 19 क्वेश्चन है, जिसमें से एक ऊंचाई और दूरी में बच्चा इसको भागता है चिट्टा से या पन्ना से या चिन्ना से या ऐसी भाग जाता है। नहीं, बहुत आसान चैप्टर है। इसको पढ़ने से पहले कुछ बात को इसको जानना है कि है क्या ऊंचाई और देखिए, एक होता है क्षैतिज तल, ये ना ध्यान देना। पृथ्वी के समांतर खींचे गए तल को क्षैतिज तल। इसमें क्यों लिख रहे हैं आप केमिस्ट्री वाला बात? सर, इस ऊंचाई और दूरी में सबसे इम्पोर्टेंट है इसका चित्र, इसका फिगर। अगर आपसे फिगर बन गया तो मैथ को बना लीजिए, फिगर नहीं बना नहीं बना, है ना। तो पृथ्वी के समांतर खींचे गए तल को क्षैतिज तल। तो पृथ्वी के समांतर पृथ्वी ऐसे ना, इसको हम लोग कहते हैं कौन तल। एक होता है, अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसे लोग खींच दिए ऐसे करके, इसको रेखा कहता है। क्या कहता है? रेखा। तो पृथ्वी के समांतर खींचे गए तल को, या इसको भी लिख देते हैं, ऐसे भी रहने देते, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज तल के समांतर खींची गई सरल रेखा को क्षैतिज रेखा तक। क्षैतिज रेखा। अब देखो, अगर इसको हम ऐसे करके खींचेंगे तो किरण है, पहले जानना। एक तरफ रहेगा जिसको क्या कहेंगे? किरण। ऐसे अगर है इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेखा। इसको क्या कहते हैं हम लोग? रेखा। इसलिए रेखा अनंत होती है। कहता है एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत। एक होता है दृष्टि रेखा। यहां से सर इसमें से को उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट। दृष्टि रेखा किसी दर्शक की आंख और देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा। कमीशन हम नहीं समझे, एकदम समझ जाइएगा, है ना। एक कुछ देर रुकिए जरा सा।
वी आपका है, ये भी आपका वी। एक होता है उन्नयन कोण, बहुत इंपॉर्टेंट सोचा था सर आपका। उन्नयन कोण, वो आधा न पूरा न, उन्नयन जब वस्तु दर्शक के ऊपर, दर्शक किसको कहता है? जो देख रहा हो। फिगर जब पालेंगे अभी तो समझ में आएगा। जो हम देख रहे हैं किसी को तो हम क्या हैं? दर्शक। और देखने पर जो रेखा हमारी आंख से निकल रही है वो कौन रेखा है? दृष्टि रेखा। दर्शक से ऊपर हो तब दृष्टि रेखा और दर्शक की आंख के बीच बनने वाले कोण को उन्नयन। हम कैसे याद करके इसको रखना है? हम याद करके लिख देते हैं प्रीफेसर, है ना? नीचे से यानी पृथ्वी पर से वस्तु को ऊपर की ओर देखा, है ना? अगर ऊपर की, अगर पृथ्वी पर हम यहाँ पे खड़ा होके हम किसी ऊपर की ओर वस्तु को देख रहे हैं तो कौन कौन बनाएगा? उन्नयन, है ना? पूरा खेलेगा ये। पृथ्वी पर से वस्तु को ऊपर की ओर देखना, उन्नयन को। किसके किसके बीच? दर्शक और वस्तु के बीच वाले कोण। कौन कौन बनाएगा? एक होता अवनमन कोण, अवनमन कोण, ये भी इंपॉर्टेंट है। अवनमन कोण, दर्शक की आंख से जब कोई वस्तु नीचे हो तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को अवनमन कोण करते हैं। कौन करते हैं? याद करके लिख रहे बाबू। दर्शक ऊपर, वस्तु कहाँ? यानी छत से नीचे की ओर देखना। दर्शक कहाँ? ऊपर। हम कहाँ? ऊपर। वस्तु कहाँ?
नीचे। अगर वस्तु, अगर हम छत पर से किसी को देख रहे हैं नीचे, तो इसको अवनमन कोण बनाएगा, और नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन। बस इतनी अंतर है। छत पर से हम नीचे देख रहे हैं अवनमन कोण, और नीचे से हम ऊपर देख रहे हैं, यानी हमारी छत पर है, बराती जा रहा, बराती का डांस देख रहे हैं, तो अवनमन कोण बना के रख ले है। और नीचे है और ऊपर बंदर बैठा हुआ, बंदर को देख रहे हैं तो उन्नयन। कौन कौन है? उन्नयन कोण। देखिए, उन्नयन कोण बराबर होता है अवनमन कोण से। ये एकदम ही पहले याद कर ले रहा हूं। उन्नयन कोण जो बराबर होता है अवनमन कोण से। अगर नीचे, अगर मान लीजिए अगर नीचे 60 डिग्री का कोण बनाया, तो ऊपर भी कितना डिग्री कोण बनाएगा? 60 बनाएगा। बच्चा को यही समझ में नहीं आता। अगर मान लीजिए कि अगर हम कोई वस्तु को देख, एक बात को समझ, ये मीनार है, इसको मीनार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मीनार। यहाँ मान लीजिए लाइट हाउस, ये लाइट लगा हुआ है, यहाँ फिगर पा रहे हैं अभी, ये लाइट लगा हुआ है। तो इस मीनार को देखने के लिए हम मीनार तक खड़ा होकर कैसे देखेंगे? दूरी बना के देखेंगे। किसी चीज को अगर हम लोग दुर्गा पूजा में पंडाल देखने के लिए जाएंगे, तो पंडाल तक खड़ा होकर कैसे देखिएगा? जनागा पंडाल फिर है? किसी वस्तु को देखने के लिए वस्तु से दूरी नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे भी जान लीजिए कि किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए हमको 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो हम दूर रहेंगे, मीनार दूर रहेगा तो ना मीनार को ऊपर देखेंगे। कि मीनार के, इसको हम लोग पाद बिंदु कहते हैं। पाद बिंदु तो खड़ा हो जाइएगा, पाद बिंदु, पाद के मतलब होता है चरण, पैर इसका, है ना। अब यहाँ पे आप खड़ा होके, अगर मान लीजिए यहाँ पे आप खड़ा होके मीनार को देखिएगा, ये जनाएगा मीनार है? मीनार को देखने के लिए आपको यहाँ होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ होगा तो देखिए, इस ऐसे करके चला, इसको क्षैतिज रेखा कहें, पृथ्वी के समांतर खींची गई तर को, है ना। अभी इसको हम देख रहे हैं, तो इसको देख रहे हैं तो ऐसे करके मिला, इसको दृष्टि रेखा कहें, है ना। अब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं या अवनमन कोण कहते हैं। तो अगर मान लो 60 डिग्री के बनाया, तो यहां से अगर वस्तु को इसको देखेंगे तो ये कितना बनाएगा? ये 60 बनाएगा। बच्चा ये समझ में नहीं आता है? अरे भैया, उसी वस्तु को हम नीचे देखें चाहे ऊपर से देखें, तो हमको 60 डिग्री में बनाएगा कोणवा। तो वही कहा कि उन्नयन कोण बराबर है किससे? अवनमन कोण से। उन्नयन कोण बराबर है किससे? अवनमन कोण से। तुम इसमें सब बेकार है, यहां से तुमको ये इंपोर्टेंट है, इसमें कोई मतलब नहीं है तुमको। अगर हम किसी वस्तु को नीचे से अगर हम ऊपर की ओर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बनाएगा, और अगर किसी वस्तु को हम छत पर से नीचे की ओर देख रहे हैं तो अवनमन कोण बनाएगा। जहाज पर अगर हम उड़ रहे हैं तो जहाज से हम वस्तु को कहां देखेंगे? नीचे, तो अवनमन कोण बनाएगा। अगर हम गुब्बारे को देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बनाएगा, और दोनों कोण आपस में क्या होगी? बराबर होगी। ये नहीं कि हमारी आंख, जैसे हमारी दुर्गा पूजा में हम गए पंडाल को देखने के लिए, तो पंडाल या दुर्गा जी को देखने, जितने भी व्यक्ति खड़े हैं सबका कोण उतनी डिग्री बना के खड़ा है। अगर हम देख रहे हैं तो हमारे आगे भी 30 डिग्री कोण बना के खड़ा है, आप भी देख रहे हैं तो आपके भी आंख कितने डिग्री कोण बना खड़ा है? 30 डिग्री बना खड़ा है। ये नहीं कि हमारी बड़ा आंख है तो हम ज्यादा बने के, आपका छोटा आंख है तो कम बने के। नहीं भैया, ये दोनों के बीच बनने वाले न्यून कोण को ही हम लोग अवनमन कोण या उन्नयन कोण। तो मैट्रिक में डायरेक्ट तुमसे पूछ देगा कि उन्नयन कोण से आप क्या समझते हैं, अवनमन कोण से क्या समझते हैं। वो इसलिए इसको इंपोर्टेंट हम बोले, डायरेक्ट ही पूछेगा तुमको एग्जाम में कि उन्नयन कोण अवनमन कोण में क्या अंतर है। तो कभी आए वो मैथ में पूछ दिया, इसमें पूछता है ना, मैथ में परिभाषा पूछ रहा है उसकी। तो
अगर जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो, देखो यहां लिखा है जब वस्तु दर्शक से के हो ऊपर हो, यानी हमसे ऊपर के है वस्तु, दर्शक मतलब जो देखने वाले है ना, ऊपर हो, तब दृष्टि रेखा दर्शक की आंख के बीच दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को कौन कोण कहेंगे? उन्नयन कोण है ना। यहां लिखे पृथ्वी पर से वस्तु कहाँ है? ऊपर की ओर देखना। जब ऊपर की ओर देखेंगे तब कौन कोण? उन्नयन कोण। और जब नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण। बस इतनी ध्यान रखना। और दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अगर उन्नयन कोण का मान लीजिए उन्नयन कोण अगर तुमसे कहे 30 डिग्री है तो अवनमन कोण कितना होगा? अवनमन कोण भी 30 डिग्री होगा। बच्चा ये नहीं समझता, ऑप्शन नंबर दे है कि उन्नयन कोण अगर 30 डिग्री बना के खड़ा है किसी दर्शक आंख, तो अवनमन कोण कितना? तो 30 बने तो वो 60 हो सको, 45 भी हो। मंथन कर दे कि 30 45 60 हो भी हो सको, 90 भी हो सको है भैया। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। इसको लिखिए, उसके बाद इसका फिगर चलते हैं। उन्नयन कोण यानी इसका फिगर देखेंगे, आईने देखेंगे अवनमन कोण। अब देखो, अभी हम बोले थे कि कोई दर्शक है, मान लीजिए इसको हम लोग मीनार कहते हैं, मान इसको हम लोग कौन क्या कहें? मीनार कहें। हमेशा मैथ मीनार पर रहेगा है ना। इस बिंदु को हम लोग पाद बिंदु कहते हैं। पाद बिंदु, पाद के मतलब होता है पैर है ना। मान लीजिए कि कोई दर्शक यहां है, यहां देखो बढ़िया समझना एकदम, कोई दर्शक यहां है, यहाँ ऐसे दर्शक किसको देख रहा है? इसको, इस मीनार को। किसको देख रहा है? मीनार को देख रहा है, इसको देख रहा है। बढ़िया समझिएगा, ये इसको देख रहा है तो इसको कहता है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। कोई व्यक्ति है जो इस मीनार को यहाँ इसको देख रहा है, कुछ होगा यहाँ, मान लीजिए लाइट हाउस, इसको लिख देते हैं लाइट हाउस, इसको देख रहा है, खम्बा में लाइट लगा हुआ रहता है ना, उसको देख रहा है। अब देखो यहाँ बच्चा, अब मान लीजिए कि यहाँ अगर x मीटर है ऊंचाई, इसको ऊंचाई कहते हैं, x मीटर है ना। अब इस लड़का की जो लंबाई है यहां से यहां तक, मान लीजिए इसकी जो लंबाई है y मीटर है। कितना मीटर है? y है ना। अब इस यहां कोई देख रहा है तो इसकी जो क्षैतिज रेखा होगा ये होगा, ये है आपका क्षैतिज रेखा। पृथ्वी के तल को कहा जाता है भैया, ये कौन रेखा? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा है ना। अब ये जो दूरी है इसका ये हुआ बुआ रे, ये x मीटर है, यहां से लेके यहां तक दूरिया इसका जो था, ये कितना मीटर है? x मीटर है ना। तो ये जो दूरिया इसकी जो ये जो देखिए ये जो बना, ये क्षैतिज रेखा जो बना, तो इसकी जो दूरिया ये y मीटर है, तो ये y मीटर घटेगा कि नहीं घटेगा? हमको कौन यहां से वस्तु देख रहे, इसको कहां देख रहे हैं? नीचे कहां देख रहे हैं? अभी ना बताए, नीचे से कहां देखना? ऊपर। तो यहां से दूरिया घटेगा तो इसकी जो ऊंचाई होगा h बराबर हो जाएगा x माइनस कुछ हो जाएगा, y हो जाएगा। ये तो गलती होता है बचपन से। अगर ये 5 मीटर का हम लड़का है तो 5 मीटर घटेगा कि नहीं घटेगा इसमें? है?
अब यहाँ जो कोण बनाया, यहाँ देखो ये थीटा है, यहाँ जो कोण बना इसी को कहते हैं हम लोग उन्नयन। इसे कौन कौन कहते हैं? उन्नयन। अब इसमें देखो ये जो पार्ट हुआ इसका आधार हो गया, जिसको हम लोग 20 संकेत करते हैं बाबू। ये इसका कर्ण हो गया, जिसका संकेत हम लोग H से करते हैं। आइए आपका लंब हो गया, जिसका संकेत P से करते हैं। अब बताइए, कहेगा मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो भैया इसको खोज रहा है, इसको तुमसे पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई। इस तो कभी पूछ भी करेगा तुमसे, ये कभी नहीं पूछेगा इसमें। या मीनार की ऊंचाई कहेगा, या कहेगा कि मीनार के पार बिंदु से दर्शक की दूरी क्या होगी, या दृष्टि रेखा की दूरी क्या होगी, ये पूछेगा। तो बताइए, अगर इसमें ये पूछ रहा है, मान लीजिए ये दोनों भाट में है, तो टेन या कॉट का प्रयोग होगा भैया, टेन थीटा या कॉट थीटा का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है P बटा B, या इसको हम लोग लिख सकते हैं B बटा P। अब एक हम यह तुमसे खेलेगा, या टेन कितना डिग्री 30 डिग्री, या टेन कितना डिग्री 60 डिग्री। 33 का मान कितना होता है 1 बटा √3, या खेलेगा √3, या तुमसे खेलेगा टेन कॉट 60 का मान, टेन कॉट 30 का मान √3, और कॉट कितना का मान 60, 1 बटा √3। यही तो तुम सब खेलेगा ये इसमें है? यही तो तुमसे पूछ ही रहा। अब इसी को हल कर देना, आंसर हो जाएगा सर। एक लाइन की चीज रहती है, इसमें चीज फिगर पा दीजिए, खेल जाइए इसके संग। खाली ध्यान रखना कि दूरिया भैया घट जाएगा इसका। 5 फीट के लड़का खड़ा कर देगा, 5 फीट बराबर 5 मीटर बराबर कर देगा। एक रो दूरिया ले ले, यहां से लेके यहां तक की दूरिया एक रो जोड़ दे बैल बुतरू। हम देख रहे हैं उसको, यहां से बनता है दृष्टि रेखा, यहां से यहां कौन बन रहा है, हमारी आंख में कौन बन रहा है सर, वस्तु की किरण हमारे आंख में, हमारी किरण वस्तु में, यहां कौन बना दिया कि पैरवा पर हम कोना बना ले। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अब यहां देखिए, इसमें अगर चलेंगे तो मान लीजिए कि छत है सर, ये क्या है छत, समझ में आ रहा है। अब यहां पे ये सड़क है, इसको हम लोग सड़क, ये क्या है आपका सड़क है ना। और सड़क पे चल रही है आपकी वाहन, चकवा पा दे, आधे दिखाई दे, मेट्रो ट्रेन मान की हो पते चल रहा है ना। अब यहां से हम इसको देखेंगे, देखो ये इसको देख रहे हैं, ये है दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा है ना। अब ये जो बना, ये देखिए ये वाला, ये पे कौन बन रहा है, मान लीजिए ये कुछ है आपका क्या है थीटा है। तो ये थीटा है तो कौन कौन बनेगा, अब नमन कौन कौन है ये। अगर कोई वस्तु से हम नीचे की ओर देख रहे हैं, देखो देख रहे हैं नीचे की ओर, ये क्षैतिज रेखा है, कौन रेखा इसका हो गया है, क्षैतिज रेखा हो गया, क्षैतिज रेखा। अगर हम छत पर से किसी वस्तु को देख रहे हैं तो यहाँ पे जो कोण बनाया, यही कोण को हम लोग कौन कौन कहें, अब नमन कोण कहते हैं। ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे अब नमन कोण, और नीचे से ऊपर की ओर। यहाँ पे किसी का क्या है सर, यहाँ पे किसी का आंख है, यहाँ पे किसी का क्या है, आंख है। अब यहां से किसी को देख रहा है,
एक इसमें बैठे हुए कार को देख रहा है, इसी को कौन कौन कहेंगे? बस इतनी बात। और अब नमन कौन है तो देखो ये ऐसे का की होता है, मिलता है, जब फिर आएगा तो इसे नहीं पढ़ाएगा, जब मिलेगा तो इसमें भी इसको हम इतनी जानना कि दृष्टि रेखा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। अब देखिए जैसे भी आए, इन्हें ध्यान दीजिए। मान लीजिए मीनार है, बाबा कहते हैं खड़ा रहेगा सीधा मीनार, खड़ा है सीधा मीनार, है ना? या इसको लाइट हाउस कहेगा, या पेड़ कहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है। खूब पूछा को गन्हा के, है ना? आपका किताब में पहले या दूसरे नंबर प्रश्न होगा, आंधी आने से अध्यक्ष टूट जाता है गच्छा और लटक जाता है, समझे? वो कहता है सर्वा हमारे याद है 50 रूट थी का आंसर हो गन्हा के पूछल के होकर। देखिए ये मीनार है, आइए इसकी 5 बिंदु है। आई किसी वस्तु को हम लोग ऐसे बढ़िया समझ, ये है, ये बी है, ये कुछ है सी, है ना? ये मीनार है। अगर यहाँ कोण 45 डिग्री के बनाया, समझना, जो बता रहे हैं आपको रामबाण सुन है, हल करने से तुमको बचाएंगे। अगर 45 डिग्री का कोण बनाए, इसको हम लोग क्या करते हैं? कर्ण। इसको हम लोग लंब, इसको क्या कहते हैं? अगर 45 डिग्री का कोण बनाया तो अगर इसका मान 1 है तो इसका भी मान 1 ही होगा, इसका मान हो जाएगा। अगर 10 35, भैया किस पर चल रहा है? 10 पर। अभी हम बताएं किस पर चलेगा? 10। अगर 10 45 डिग्री का कोण बना रहा, अगर 10 45 डिग्री का मान कहा और इसमें एक भाग दे ले, मान लो 10 45 का मान का आधार दिया हुआ हो, लिख रहे हैं आधार दिया हो, है ना? तो लंब आधार के बराबर होगा। लंब किसके बराबर होगा? आधार के बराबर हो जाएगा। या लंब दिया हुआ हो, लंब दिया हुआ हो तो आधार लंब के बराबर होगा, बराबर होगा। कभी कैसे से इसको रूट 2 कैसे लाएंगे? तो एच बराबर हम लोग जानवे करते हैं पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो बराबर 1 1 कितना मिल रहे? ऐसे ले लिए पूरा। एक में ये इंपॉर्टेंट है सर, ये इंपॉर्टेंट है, ये तुमको बचाएंगे। एक हमेशा वो 30 देगा, को 45 देगा, वो 30 देगा, को 45 देगा, है ना? अगर जितनी इसकी, अगर आधार में कुत्ता है तो लंब में भी के बैठ गए? कुत्ते बैठ गए, ये भी समझिए। अब अगर लंब में कुत्ता है तो आधार में भी के है पर कुत्ता। कब? जब कितना डिग्री कोण बनाएगा? 10 45 डिग्री। सिर्फ 10 या कॉट, भैया 10 या कॉट, 10 या कॉट, है ना? तो अगर ये 10, अगर इस यहाँ पे अगर इसका 1 मीटर दूरी है तो इसका भी आधार भी इसका कितना मीटर होगा? 1 ही मीटर होगा। और इसका कर्ण कितना मीटर हो जाएगा? 2 मीटर। अगर यहाँ पे मान लो कि कहेगा कि कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर हो, वह 45 डिग्री कोण पे खड़ा है, तो उसके आधार क्या है? भैया काहे बनते 20 मीटर कहते हो? 20 मीटर हो गया सर, सटाक से एग्जेक्टिव में ठोक दिलिए। कहाँ क्यों बनाना इस? भैया यहाँ से एग्जेक्टिव तुमको 5 को, बेटा 5 को पूछेगा यहाँ से एग्जेक्टिव तुमको 45 डिग्री पर, या आधार दे देगा कि किसी मीनार के आधार या 5 बिंदु की दूरी 20 मीटर है तो उसकी ऊंचाई
क्या होगी? इसको पाद बिंदु कहते हैं। इसको कौन बिंदु कहते हैं? पाद बिंदु। बार बार हम लिख रहे हैं इसको, है ना। तो अगर क्षैतिज बिंदु को ही पाद बिंदु कहा जाता है। तो अगर हम इसको, अगर इसका दे रहा है 20 मीटर, तो इसकी ऊंचाई भी कितना मीटर होगा? 20 ही मीटर होगा। अगर इसकी आधार अगर दे रहा है 10 मीटर, तो ऊंचाई भी इसका कितना होगा? 10 ही मीटर होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगी। कब? जब देखना कि आधार दे रहा है, लंब पूछ रहा, लंब दे रहा है, आधार पूछ रहा, तो किसको काम करेंगे? टेन का या कॉट का। जैसे बच्चा लोग वहां गलती, देखो हम यहाँ समझा रहे हैं, कुछ करेगा तुम लोग कुछ, हम आधार लंब की बात करें, अब आधार दिया हुआ है, कौन तुमसे पूछ रहा है, तो वही चीज हुआ होगा। तो कहते सर तो कहते क्या पैदाजी कौन होता है, जितना आधार होता उतनी कर्ण भी होता। अरे कर्ण कहाँ उतना, वहां √2 है वहां है? इसी लंब आधार में, यानी कि जैसे अभी हम लिखे थे उन्नयन कोण बराबर है अवनमन कोण से, तो tan 45 डिग्री रहने पर या cot 45 डिग्री रहने पर लंब बराबर है केकरा से? आधार से। अगर यहाँ पे कुछ हो दे बउआ, हम बार बार बोल रहे हैं, अगर ये 10 मीटर तो ये भी 10 है, अगर 5 है तो ये भी 5 है, अगर ये 0 है तो ये भी 0 है, अगर ये 9 है तो ये वो 9 है, सिर्फ tan cot में। अब पूरे ऊंचाई दूरी tan cot से खेलेगा, पूरे ऊंचाई दूरी बनेगा। कभी आए तो साइंस से नहीं बनेगा, हाँ साइंस से भी बन जाएगा, कॉस से नहीं बनेगा, हाँ कॉस से भी बन जाएगा। तो भैया हमको जाना है मार्केट, तो हम अपना जो सीधा रास्ता उसी पकड़ के जाएंगे, हम घूम के काहे आवे? हमको जाना है मुंबई, तो चेन्नई हो चल जाए, चेन्नई हो के जाए, चलो दिल चेन्नई होते हुए बंगलोर होते हुए उसके बाद मुंबई हेले। आप भाई मुझे मार कि जैसे आसान होगा उसे बना के चल देना है। हमको तो वहां समझाना नहीं ना बउआ, हमको तो इसको बनाना है, हल करना है, हल करके आंसर ला के उसको ठोक के चल देंगे। लिखिए इसको।